में सुख सांदु मामई में अनुपमे तत्व तू मुझे मिल गया। प्रभु कृपा से तिहारा सहारा मिल गया। जीने का सहारा हमें मिल गया। मुझे आत्म देव चालू कर तारा शरण मिल गया। नमो हरियंताणम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहिषविषाणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिनं। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य साक्षिणं जिनसाक्षिणं। शासनायक देवाय देव भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल वेदी में विराजमान भगवान नेमिनाथ स्वामी की। उपयोग में शुद्धात्मा का आना, शुद्धात्मा का रहना, शुद्धात्मा का उपयोग में रहना, इसी का नाम जीवन है। और शुद्धात्मा का विस्मृत होना, इसी का नाम मरण है। शुद्धात्मा जन्म और मरण से पार जीवत्व शक्ति का धनी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में अमर शक्ति है। आप कहोगे अमर शक्ति को तो नाम ही नहीं सुनो। अमर शक्ति का नाम ही जीवत्व शक्ति है। अमर शक्ति है। अमर शक्ति वाला तत्व को कौन मार सके? अरे जो मरा है वो पहले से मरा है। मेरा आत्मा मरता नहीं है। जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा। आत्मा का जन्म ही नहीं है तो आत्मा का मरण कहाँ से हो जाएगा? ब्रह्मचारी के पुत्र का मरण कब होगा? बाल ब्रह्मचारी है, उसके पुत्र का मरण कब होगा? कि पुत्र ही नहीं है तो मरण कहाँ से होगा? ऐसे ही भगवान आत्मा अजर अमर तत्व
त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, नित्य निरंजन परम पारनामिक भाव स्वरूप जो कारण परमात्मा है, सुनाई दे रहा है, वो आत्मा है। आत्मा कैसे मर सकता है? आत्मा को कैसे रोग आ सकता है? वस्तु का स्वरूप अन्यथा नहीं हो सकता। अरे आत्म तत्व ऐसा है, अनंत काल तक जिसने उसका देख लिया है, वो कभी संयोग वियोग शोक दोग पीड़ा बाधा कैसी बनी रहे, वो दुख को नहीं उठा सकता। आत्मा को कोई दुखी करना चाहे तो दुखी नहीं कर सकता। आत्मा को कोई छेदना चाहे तो छेद नहीं सकता, भेदना चाहे तो भेद नहीं सकता, मारना चाहे तो मार नहीं सकता, बुरा करना चाहे तो बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि आत्म तत्व इन सबसे परे है। अरे भाई, ऐसे तत्व को भूलकर तेरा मरण हो रहा है, जन्म हो रहा है। ऐसे तत्व को जानते हुए मरण को मार दे, उसका नाम समाधि मरण है। मरण को मारना है, मरण से नहीं मरना है। सम्यक तत्व के आश्रय से, ज्ञाता तत्व के आश्रय से, ध्रुव त्रिकाली तत्व के आश्रय से, नहीं छूटने वाला, नहीं वियोग होने वाला, सदा रहने वाले तत्व के आश्रय से छूटने योग देहादिक का आनंद पूर्वक विसर्जन हो जाने का नाम ही समाधि मरण। कोई भी उदय, कोई भी परिस्थिति, काल आदि की अवस्था बनी हो, जिस काल में तेरे निकट आत्मा रहेगा, उस काल में दुख नहीं होगा। दुख का अहितुक कारण है शुद्ध आत्मा की विस्मृति। उन्मत्त जीवन, पागल जीवन, चिंतित जीवन, कर्मबंधमयी जीवन, चतुर्गति के रखड़न रूप जीवन, ये सब जीवन अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। ये मेरा जो सहज जीवन है, उसका मरण कब होगा? अरे ये देहादिक के वियोग से मेरा मरण कैसे हो जाएगा? डिब्बा पुराना हो गया तो उसके राज अंदर चमकता हुआ रत्न पे क्या असर पड़ेगा? चमकती हुई मणि को चाहे तो नवीन डिब्बे में रख दो, चाहे पुराने डिब्बे में रख दो, वो तो दैदीप्यमान है ना। टूट जाएगा, मणि हट जाएगी। डिब्बे के कारण मणि का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही चमत्कारी तत्व, ज्ञानानंदमयी तत्व, ऐसा भगवान आत्मा, ये देहादिक जो डिब्बे हैं, इनके कारण मेरे ध्रुव तत्व पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कल भैया जी संबोधने गए थे, धुन में बोल सुनाओ, बढ़िया बैठे बैठे पूजा कर रहे थे। कौन की? आत्म तत्व की। आत्मा देव आओ आओ आओ। हैं? चंदन से निरपेक्ष नाथ तुझे चंदन आज चढ़ाता हूँ, शांत समता में ज्ञाता को अंतर में मैं बाता हूँ। आओ सुशीतल करने यार शुद्धात्म तत्व को भाता हूँ, ताप मिटावन हारा ज्ञाता अंतर माही बाता हूँ।
अंतर्मुखी उपयोग में अपने प्रभु की पूजा रचाता हूँ। प्रभु प्रसाद से पायो आत्मा लग कर अब हर्षाता हूँ। कल सुनी थी इनकी पूजा। चंदन से निरपेक्ष आत्म प्रभु नहीं क्लैन बोल रहे थे, हमने वो तो याद आ गया। आत्मा कैसा है? त्योहार के चंदन से निरपेक्ष है, लेकिन वितरागता के चंदन सहित है। हैं? जड़ अक्षत से निरपेक्ष आत्म प्रभु सहज अक्षत मई हो। अंतर्मुख पर नति में प्रभु तुझे पूज रहा हूँ सुखमयी। ये पूजा ऐसे नहीं होती, ये पूजा ऐसे होती है परम पारनामिक भावमयी पंचम भाव की से पूजित परिणति। छायक भाव ज्ञायक भाव को पूजता है। ज्ञायक भाव छायक भाव को छायक भाव ज्ञायक भाव को पूजता है। कैसा है वो ज्ञायक भाव? जिसकी पूजा छायक भाव करता है। केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा, हाँ, छायक ज्ञान के धारी परमात्मा। ऐसे तत्व की धुन में ही वास्तव में समाधि मरण होता है। अब भैया जा रहे, अब भैया जा रहे, अब भैया जा रहे, ऐसा नहीं होता। बहुत धुन, बहुत लगन। जितना आत्मा का विश्वास होगा, जितने आत्मा की महिमा होगी, उतने ये संसार से बच पाओगे। और नहीं तो ये जरा जरा से विकल्प संकल्पों में मरने की बात तो छोड़ो, अच्छे भलो जीवन में भी तुम्हारे ग्रह लग जाएंगे। अगर सुखमय जीवन में ग्रह न लगाना चाहते हो तो शुद्ध आत्मा को एक समय के लिए भी विस्मृत मत करना। तो आत्मा के साथ जीने का नाम ही जीवन है, और आत्मा का विस्मरण होने का नाम ही मरण है। और आत्मा का विस्मृत होते ही राग देश मोहादि भाव पैदा होते हैं। उसको श्री गुरु भाव मरण कहते हैं। वह भाव मरण ही आत्मा का मरण है। और वो भाव मरण ही द्रव्य मरण का कारण है। जिसने का भाव मरण नहीं हुआ उसका द्रव्य मरण भी नहीं हो सकता है। पहले अंदर से मरता है व्यक्ति, फिर बाहर में मर जाता है। जीता हुआ मर जाता है अच्छी भली उम्र में भी। अंदर से के टूट गए थे पहले से। इतनी टेंशन है रही उन्हें कि वे तो टूट गए थे, पहले ही टूट गए। हाँ, छोटी उम्र में ही टूट गए। हाँ, तत्व को चिंतन नहीं करोगे तो तोड़ देगा ये तुझे। मुझे आत्म देव तेरा शरण मिल गया, जीवन जीने का सहारा प्रभु सो मिल गया। मुझे आत्म देव तेरा शरण मिल गया। ऐसे आत्मा में, ऐसे आत्मा को बहाते हुए रहना, इसका नाम समाधि में जीवन है। और ऐसे ही आत्मा को बहाते हुए देह आदि का विसर्जन हो जाना, छूटने लायक संयोग आदि का छूट जाना, इसका नाम ही समाधि में मरण है। जिसको आत्मा याद है उसको कौन मार सके। जिसको ध्रुव तत्व याद है उसको अध्रुव भाव कैसे नाश सकें। इसलिए भव्य कोई भी परिस्थिति हो तू अपने तत्व को विस्मृत मत होने देना। जब ऐसे आत्म तत्व को जीव भाता है और उसकी तैयारी चलती है तब बाहर में देव गुरु की दृढ़ प्रीति होती है। सप्त बसंत वो जानते नहीं का इसके 22 अवक्षादिक का त्यागी होता है और
संयमी हो जाता है आत्मा के बल पर, व्रतों को धारण कर लेता है, गृह के काम करता है लेकिन त्रिस जीवों की विराधना से बचता है, व्यापार कार्य करेगा, प्राण चले जाएंगे, अन्याय का व्यापार नहीं करेगा। क्रमशः पाठ के अर्थ बोलता जा रहा हूँ। हैं, और पूजा भगवान की, जिसने हमें पूज्य तत्व दिया उनकी पूजा के भाव आते हैं। स्वतत्व को याद करने के लिए स्वाध्याय, उपासनीय गुरु की आत्मा की याद करने के लिए गुरु उपासना, संयम, तप, दान। कल रामचंद्र जी कह रहे थे बस उठ जा, हैं, जिन दिन भगवान की पूजा को काल होगा हो, फिर अपन दान आदि देंगे, फिर भोजन करेंगे। मतलब बिल्कुल उन्मत्त दशा है, उन्मत्त दशा। तो उन्मत्त दशा में भी ये नहीं कह रहा है चल भोजन कर ले, नहीं, प्रातः हो गया पूजा करेंगे। अरे इसका नाम समय दर्शन है, और धर्म को विस्मृत नहीं होने दे रहा। दादाजी पीछे रामचंद्र जी, लक्ष्मण का वियोग हो गया, अब रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि चल पूजा को चलें, फिर अपन मनराजों को दान देंगे, पात्रों को दान देंगे, और उसके बाद में फिर भोजन करेंगे। मतलब क्या, मतलब उनको ऐसी अवस्था में भी अपनी पूरा धर्मचर्या याद है। तो जिसको ऐसो आत्म तत्व आता है, आओ भगवान ने ही तो दिया है, आओ गुरुओं ने ही तो दिया है, आओ ये जिनवाणी को ही दिया हुआ है, आओ इस संयम के प्रसाद से ही मुझे इतना समय मिलता है कि मैं आत्मा को पा पाता हूँ। आओ ये तप बड़ा उपकारी है, जिसने मुझे आत्मा के निकट बैठने को समय दे देता है। अन्यथा अगर ये तप ना हो तो मैं विकल्पों में पड़ा रहूँगा, प्रायश्चित तत्व ना हो तो दोष ही दोष का सोचता रहूँगा, मैं बड़ा पापी हूँ। प्रायश्चित तप की कृपा से मेरा चित्त निर्मल हो जाता है, विनय तप की कृपा से मेरी परिणति विनयवान रहती है, हैं, भैयावृत्ति की कृपा से मुझे आत्मा के सेवन का अवसर मिलता है। ऐसा ये व्यवहार मेरे परमार्थ का उपकारी है। व्यवहार परमार्थ का उपकारी होकर के परमार्थ के रसिया इसको भी यथा योग भक्ति पूर्वक अंगीकार करते हैं। वे जानते हैं ये शुद्धात्मा नहीं है, तथापि इसकी प्राप्ति की तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक तुझे भक्ति पूर्वक अंगीकार करता हूँ। हे देव पूजा नामक आवश्यक, मैं जानता हूँ तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तेरे प्रसाद से पूज्यात्मा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं तुझे भक्ति पूर्वक अंगीकार करता हूँ। ऐसा जीवन जीता है, और ऐसे जीवन जीते समय अंतिम समय फिर जीवन व वैराग्य को संभाला है, हैं? अंत्य समय वैराग्य समारे। अब इसका अर्थ क्या है? आप उठोगे तो क्या संभालोगे? जहाँ से उठोगे ना तो क्या संभालोगे, क्या संभालोगे, क्या लेके जाओगे? जो आपके पास है। हवेल भाग्य भगदड़ मजे है, कछु आफत आए तो जो होगा उसको लेके जाओगे। अंत समय वैराग्य समारे, इसका अर्थ क्या? क्या था तभी तो समार पा रहा है। बोलो, था ना, अपने अपना सामान संभाल लो तो सामान है। हाँ, तुम्हारी लाख चर्चा तो ही जाता, तब तक आ पाता तुम। कोई बात नहीं, जो सामान तुम्हारे पास है उसी को तो संभाल करोगे। अपना सामान संभालो, स्टेशन आ गया तो क्या करोगे? अब जाके बाहर राग है वही संभाल रहे हो, बाय बुला दो, बाय बुला दो, बाय बुला दो, बाय बुला दो। और वैराग होगा तो वैराग्य को संभालना, ये सद्भुत का कथन है। वैरागी भगवान आत्मा को संभालना, ये मूल कथन है। और संभालने का अर्थ क्या? भाई मैं हूँ ऐसा जानना,
भाई मैं हूँ ऐसा मानना और उसी में रमना, इसका नाम है वैराग समारे। राग उत्पन्न ना हो पाए, परद्रव्य के प्रति अनुराग ना आ पाए, भगवान आत्मा रत होने लायक है, संतुष्ट होने लायक है, तृप्त होने लायक है। ये जो जीव बैठे हैं ये अध्यात्म के रसिया जीव हैं। इनको आत्मा के अलावा व्यवहार चोखा है, व्यवहार में कोई कमी हमारे हिसाब से जितना भी न पढ़ा लिखा है, वह व्यवहार में उनको चाहे वात्सल्य का हो, चाहे दान आदि का हो, चाहे पूजन का हो, और नहीं तो कोई स्वच्छंदी हो तो जय मंदिर है, जय मंदिर है। हाँ, हम जाएंगे जब तक ताकत है तब तक, हल्के अब शायद बस की नहीं रही, नहीं जाएंगे। अगर वो जीव आभासी हो तो फिर ऐसे क्या है वाह। वैराग्य समारे, वैराग्य समारे मतलब क्या? राग रहे शुद्धात्मा जो है, और राग रहे शुद्धात्मा को संभालना। वैराग्य समारो, कोई हमें राग उत्पन्न न कर पाए, कोई हमें कसाय उत्पन्न न कर पाए, कोई हमें विकल्प हावी ना हो पाए। जिया जी हैं ये लेन दिए ना, अंत समय वैराग समारे। समारे मतलब क्या? जो अपने पास वैराग्य था उसको क्या किया? संभाल लिया अपन ने। समझ में आया कि नहीं? दो चीजें हैं आपके पास में, एक तो चश्मा है और एक उसका कवर। तो जब तक अपने चलता है तब तक कवर भी संभालते हैं और चश्मा भी। और कहीं ऐसा लगा कि अब कवर तो मिल नहीं पा रहा, अकेला चश्मा है, तो क्या करोगे? अब कवर के बिना को चश्मा का काम क्या के जाओ। बोलो हैं? अरे कवर से चश्मा का क्या संबंध? वो तो लग रखने का था। अगर वो टूट गया है तो बोले अब चश्मा बदलवा लो। क्यों? कहीं कवर टूट गया तो कवर टूट गया तो टूट जाने दो, क्या दिक्कत है? हम दूसरे कवर दे देंगे, लो जाम रख ली। कवर तो कोई भी दे देगा, लेकिन चश्मा तो तुम्हें खुद ही चाहिएगा। तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, अपना नंबर चेक कराना पड़ेगा। इतने दिन से तो कोई भी वहाँ बनवा ला तो चश्मा आपके बने कैसे बने हो? नंबर तो आपको ही देना पड़ेगा ना, आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इस शरीर तो है कवर उसको रखने का, और भगवान आत्मा है। हाँ, तुम्हारी भाषा बोल रहा है, चश्मा वश्मा नहीं आत्मा, नहीं केवल आत्मा चश्मा है। हाँ, तो सवार बता, मुझे तो बहुत कम लोग दिखते, कई लोग तो 24 घंटा लगाते हैं ना, वे तो लेके नहीं आते कवर, छोड़ जाते हैं। बहुत लोगों ने छोड़, अब कवर छोड़ जाए कोई बात नहीं, चश्मा तो है अपने पास, लगा के आए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कवर का कवर नहीं है तो कोई बात नहीं। आज का देख नहीं रहे, आज कवर नहीं लाए तो कवर नहीं लाए, चश्मा से लगो तो वहाँ। अच्छा हाँ, तो क्या संभालोगे? पहले से जो तुम्हारे पास वस्तुएं हैं उनको ही संभाल कर पाओगे। तो ज्ञानी के, अब अज्ञानी क्या सोचता है? अंत समय वैराग्य समारे, जिंदगी भर राग समारे। अरे जिंदगी भर वैराग पैदा किया, उसकी संभाल करी। कैसे संभाल करी? कोई प्रसंग में मुझे कसाय भाव उत्पन्न न हो पाए। कसाय भाव ही मेरा बुरा करने वाले हैं। परद्रव्य के जो प्रति इष्ट अनिष्ट की बुद्धि है, वही मेरा बुरा करने वाला है। जो परद्रव्य के प्रति इष्ट अनिष्ट की बुद्धि है, इसका नाम है ही राग आदि को संभालना है। अब इनको नहीं संभालना, जे अच्छे के बुरे, कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है। भैया जे सब परिणमन है, अपन इनमें काय को पड़े हो। भगवान की कृपा से शुद्धात्मा मिल गया है, उसी की साधना आराधना करें, यही हमारा कर्तव्य है। ध्यान समाधि विचार, वैराग संभालने के लिए क्या करो? ध्यान और समाधि। वैराग्य संभलता है ध्यान में, वैराग्य संभलता है उसी भगवान आत्मा में रम जाने में। ध्यान समाधि विचार है। दुर्ध्यान में राग
और धर्म ध्यान में वैराग्य समझता है। अगर दुर्ध्यान करने लगोगी तो वैराग्य चला जाएगा। पर में रमने में असमाधि, स्वस्वरूप में रमने में ही समाधि। सम्यक प्रकार से अपने तत्व में रम जाने का नाम समाधि है। अब जब वैराग्य समारा है तब क्या किया है? अब फिर कारण दे दिए। कब? अब अंत समय कब मानेंगे कि आग लगे, नाव डूबे, धर्म बिगन आवे, तब चारों प्रकार के आराधिक का त्याग कर दिया। जब है फिर रोग असाध जड़ा, ये तो अपना हो गया। परिग्रह का भी विभाजन कर दिया, कैसे करें। फिर शत्रुओं से मिले, सबसे क्षमा मांगा। वस्तुतः किसी को शत्रु देखता ही नहीं ज्ञानी। शत्रु और मित्र को देखना यही विपरीत कल्पना है। क्रोध मान माया धरत, लोभ सहित परिणाम, यही तेरे शत्रु हैं, समझो आत्मराम। व्यवहार में कौन है? क्रोध ना आ पाए, मान ना आ पाए, माया ना आ पाए, लोभ ना आ पाए, ये है मूल शत्रु। तो जिस शत्रु को तुम शत्रु मान के बैठे, वो शत्रु कहाँ है? वो तो परिणमन था उसका, तुमने बुरा मान लिया था। श्रवकाचार्य जी में छुटा कर देखो, जाने मेरी बात नहीं मानी, भाई को मैंने शत्रु मान लिया। अपनी कसाय के अनुकूल नहीं हुआ तो अपने शत्रु मान लिया, कसाय के अनुकूल हो गया तो मित्र मान लिया। अज्ञानी को मित्र और शत्रु की इतनी कल्पना होती है। ज्ञानी तो ज्ञान वैराग को मित्र मानता है और कसाय आदि को शत्रु मानता है। तेरे शत्रु बाहर में नहीं है, तेरा शत्रु अंतर में छिपा हुआ तेरा मोह का परिणाम है। वो मोह का परिणाम ही तेरा शत्रु है, उसको तू बाहर निकाल। तो जब ये देखा तब कोई शत्रु दिखाई नहीं है। धन धरती जो मुख सो मांगे, सबसे क्षमा मांग रही। और धन कुछ लिया नहीं था, कल अपन जल्दी में बोल गए थे, धन ले लिया। वो धन लिया नहीं है, धरती लाई नहीं है, तो भी वो बई की धरती मांग रहा है। धन धर्मात्मा ऐसा कहूँ नहीं करेगा। इसके समाधि होंगे वो दूसरे को धन हड़प ले, दूसरे की धरती ले ले, दूसरे को वैसा करे। ऐसे कुटिल परिणाम वाले जीव के ऐसे पवित्र परिणाम हो ही नहीं पाएंगे। तो जो लिखा था धन धरती जो मुख सो मांगे, मान गए भैया वो धरती हमारी है थी, चलो भैया इसकी सही, सब मिट्टी मिट्टी की है, हैं? कम से कम क्षमा हो जाए, ये बैर बन जाएगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं। बेटा 10, 5, 20 और 50 हजार लाख 50 कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं। बाको वो मांग रहा है, दो निसल लो, तो दे दिया भैया, करियो अब क्षमा, अब तो ले लो, अब तो क्या दिक्कत। और फिर निसल हो करके फिर क्या करे? फिर अब जब देखा है कि अब देह की स्थिति वास्तव में रहने वाली नहीं है, हमने कहा निमित्त आदि ज्ञान के द्वारा ज्योतिष ज्ञान जो अपने यहाँ जैन दर्शन में दिया, उस विधि से वैद्यादिक के ज्ञान, विशिष्ट ज्ञानधारी आचार्य भगवंतों का समागम मिला है, तब तो कहना ही क्या हैं। ये आचार्यों के कार्य होते थे 12-12 वर्ष की समाधि का नियम दिलाना, यार एक का नहीं है। नियम दिला था तुम 12 साल की समाधि ले लो, अब तो तुम 80 के हो गए, 12 साल की ले लो। और कहीं आयु 100 की टिक गई, फिर क्या करोगे? 80 के हो गए, 12 में चले जाओगे, 100 की टिक गई तो कुमरन करोगे ना। ये अपने बस की नहीं है इस तरह के नियम। मतलब अपन नियम नहीं ले सकते बिना सानिध्य के, विशिष्ट आचार्यों के, विशिष्ट निमित्त ज्ञानियों के। वाकई ये विशिष्ट आचार्य, निमित्त ज्ञानी, लक्षणों से पहचानने वाले, या वही जीव खुद ही अपने लक्षणों को जानने वाला। सम्यक ज्ञानी निश्चय संकृति नहीं थी, तब भी देखो व्यवहार की कितनी विशुद्धि थी। 3000 वर्ष तक रहने वाली जंगल में अनंग धरा, कितनी विशुद्धि थी। उनने अनुमान लगा लिया, अब ऐसा लगता है कि देह छूटने का काल आ गया। और अजगर आ रहा था और अनुमान पहले ही लग गया कि अब देह छूटने का काल आ गया, संलेखना का काल आ गया। इसलिए अब अपन को संलेखना की तैयारी करना चाहिए। क्या पवित्रता थी, और नियम ले लिया, इस क्षेत्र से आगे नहीं जाएंगे। इस प्रकार की वैसे अल्प तो लेती थी वो,
और ऐसी ऐसी वस्तुओं का त्याग कर दिया। तो कहने का तात्पर्य वो जीव को खुद बास जाता है, ऐसा जीव कर सकता है। तो फिर क्या करे कि घर में ऊंचो नीच घर जगह हैं, ऊंचे नीच, छठा नंबर का छंद। अब ये भोजन का क्रम चल रहा है, किस क्रम से भोजन आदि का त्याग करे। ये तत्व मूल तत्व की बात अपन ने करी है, जिसके आश्रय में होगा। अनहारी तत्व होगा, अमृत भोजी तत्व होगा, ज्ञानानंद में तत्व होगा, पूर्ण तत्व होगा। उसका अंतर में गोलन चिंतन मंथन, उससे तेरी परिणति परम तृप्त होगी। तब जाकर के ऐसे आराधिक के त्याग का क्रम बन पाएगा। पेज नंबर 28 पर है और छंद नंबर 6 के आखिरी का। ऊंचे नीचे घर बैठे जगह एक, कुछ भोजन कुछ पहले, दूधाहारी क्रम क्रम तज के, छाँचे आहार गहेले। जैसी शक्ति हो, समझ में, धरती पर बैठते नहीं बन रहा तो पाटादिक का सहारा ले लिया, इसका नाम है ऊंच। कुर्सी वुर्सी का नहीं लेगा धर्मात्मा, पाटा आदिक का बड़ा पाटा लगा दिया भोजन आदिक के लिए। नहीं बैठते बन रहा धरती, जैसे इनसे बैठते नहीं बन रहा, अपन एक चटाई लगा दे, बिस्तर लगा दो, जो कोई उपाय नहीं। हाँ जी, चटाई लगा दो, कोमल कोमल कोई कपड़ा है, वो कोमल वो अपना जूट का बोरा वगैरह आता है, उसमें कुछ वैसी चीज़ रख दी तो वह प्रकार के लगा दिया ढकने के लिए, है। तो ऊंच नीच, ऊंचा पाटा आदिक पर या जैसी जमीन बैठते बने वैसे बिठा करके क्या करे हैं, क्रम धूदा ऊंच नीच घर बैठ जगह कुछ भोजन, थोड़ा भोजन और पानी, मान भोजन में घटाए पहले। अब कौन घटाएगा, जिसको बास जाएगा, समझ गए। तो वो क्या करता जाएगा, अब भोजन घटाएगा, भोजन और पानी ले कुछ कुछ मतलब बहुत, उन्होंने तो पहले लेता था और आधा कर दिया, और फिर क्या करता रहे, फिर आगे जब लगता है कि अब भोजन नहीं जा पा रहा और भोजन के लाने लायक ताकत नहीं रही, तब किस पे आएगा, दूधाहारी। काय पे आया है, दूध का आहार। हाँ बड़ा तो आहार है वैसे, आज के जीव तो पचा ना पाए वाह भी। तो दूधाहारी, दूध के आहार पे आ गए। बहुत दिन पहले से भोजन का थोड़ा 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 करते करते फिर अकेले दूध पे आ गया, तो दूध से भी कार चलता है। फिर दूधाहारी क्रम क्रम तज के, कम कम करता गया, कम कम करता गया, और फिर आखिरी में काय पे आ गए, छाछ आहार गए। अब देखो उस समय जे फल वल की थी व्यवस्था और न चलाते वह प्रकार के। अब जैसी आपकी भूमिका हो बा अनुसार हैं, हरित काय के त्याग के दिन नहीं हैं, उनमें ये फलादिक जो रस हैं, और वो भी किस प्रकार से, वैद्य आदि का ही पूछ कर ग्रहण करे। क्यों, तुमने एकदम कोई ठंडा वंडा वैसी पदार्थ दे दिया तो और गला रुंध जाए और वैसा हो जाए, तो वो आपके पास सलाहकार तो होना चाहिए, क्या हम ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अब हमारा थोड़ा स्वास्थ्य उठता है, ये वाला रस ले सकते हैं कि नहीं, ये ले सकते हैं कि नहीं, ऐसा ना 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 तुम्हें भारी पड़ जाएगा, वो गला रोन देगा, वो ऐसा हो जाएगा। मैंने ये कोई भी चीज़ लेने के पहले उन्होंने कहा ये ले लो, हम पहले फ़ोन कहा हम ले सकते हैं कि नहीं, बोले नहीं, हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ये वाला नहीं ले सकते तुम। तो वो वह प्रकार से जब जो अपन अपने सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी एक ऐसा करते हैं, तो ये तो अंतिम काल का है। तो जो जैसा हो निमित्त ज्ञानियों से, जानकार विशेषों से। और देखो भैया, पंडित जी का 2 दिन 3 दिन पहले का प्रवचन सुन लेना, शायद नेमिना से तेलन डला हुआ। गृहस्थों के कर्तव्य, हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारे ज्ञान में होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो इस प्रकार का ले लो, इस प्रकार का ले लो। अब बोले पुस्तकों के नाम रहते, दादी के नुस्खे दादी के नुस्खे।
अब दादी बन गई तो मुझे नहीं आया, वो क्या करने लगे बोले हैं। अपना शरीर अगर अपने साथ में मशीन है, अब ले आए तो सीखने तो चलाना सीखना पड़ेगी। गाड़ी आ गई घर में, अब गाड़ी अकेली चला ही रहे, अगर चला वो जानते हैं, चला रहे तो वह संभालना भी सीखना पड़ेगा। वहाँ में क्या जरूरत पड़ रही है, नहीं उठा के तो चल दोगे बजा के, पता चलो वहाँ पेट्रोल नहीं है, वहाँ फला नहीं है, बगा वो खराब होगा, बाग कुछ जगह खराब होगा, अब पकड़ोगे काय को। तो वो ये भी एक गाड़ी है, तो इसको चलाने के लिए तुम्हें उस प्रकार की अशुद्ध दवाएं यदि ग्रहण नहीं करना है तो उस प्रकार की छोटी छोटी पुस्तकों का अवलंबन ले करके और यथा योग्य जानकारी रखना चाहिए। ये कोई एलोपैथिक ले ली और बस डोज सो ले ला बस और कछु नहीं, इनमें कोई बल नहीं। एक लोग 4 साइड के खड़े होते हैं, 4 रोग साइड के होते हैं खड़े। थोड़ी सी बात से जल्दी और थोड़े से वो बात से काम चलता है, और बड़ी गोली ले ली और बहुत तो समय लग गया, दूर हो गए, लेकिन बाकी बाद में इतनी आफत हो गई कुछ पूछो मत ही। तो छोटी छोटी बातों में भैया हमेशा वैद्य तुम्हें उपलब्ध नहीं होंगी। हम लोग जैसे तो हैं भैया, उन लोगों का हमारे से वो है प्रेम है, तो हर एक को वैद्य इस प्रकार उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो खुद ही बनो, हाँ बस खुद बनो, ऐसी पुस्तकें पढ़ो। तो क्या करो भैया, हाँ दुगुदा जब तुम जानो छाछ त्याग के पानी राखे। अंत में क्या रह गया, छाछ बहुत बहुत हल्की होती है, उसका भी फिर त्याग कर दिया, फिर बस अकेला पानी कुनकुना पानी लेता रहेगा। और फिर जब तुम, हाँ फिर आखिरी में पानी, हाँ छाछ त्याग के पानी राके, पानी तज संथारा, पानी को भी त्याग कर फिर संथारा धारण कर लिया। संथारा मतलब समाधि। काय 2 प्रकार की संलेखना होती है, संथारा कहते हैं, संलेखना कहते हैं, समाधि कहते हैं। समझ में आया? संथारा का अर्थ है समाधि। वे संथारा में चल रहे हैं, मतलब उनने 4 प्रकार के अन्य जल का त्याग कर दिया। इसका नाम क्या है, संथारा। शब्द क्या दिया है, पुराने लोग यही शब्द कहते मिलेंगे आपसे। संलेखना शुद्ध हिंदी शब्द है, 7 प्रकार लेखना। हाँ है तो सब दिगंबरों के शब्द, सीतांबर दिगंबर का खेल लगे, थोड़ा मिक्सचर कर दिया उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से। तो संथारा, बस अब संथारा पे आ गए, मतलब क्या, आप चारों, एक तो कसाय संलेखना और एक काय संलेखना। कसाय संथारा, काय संलेखना। तो कसायों को भीतर कम करता जाए तत्व ज्ञान के अभ्यास से, और बाहर में ये भोजन आदि त्याग करके ये काय संलेखना। और संलेखना में सत शब्द दिया है। तो जो सत तत्व है, जो असत विभावों से न्यारा है, कैसा है वो, असत विभावों से न्यारा, कायादिक से न्यारा, ऐसा चैतन्य तत्व, ऐसा ज्ञाता तत्व है, उसको लेखना, देखना, देखते हुए बाह्य वस्तुओं का त्याग कर देना, इसका नाम है संलेखना। मेरे आत्म स्वभाव में विभावसत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है, मैं तो सतत अपने चैतन्य तत्व का अनुभवन करता हूँ। मेरे आत्म तत्व में विभावसत होने से, काया असत होने से, उदय असत होने से, रागादिक असत होने से मुझे चिंता नहीं है। शरीर है ही नहीं है मेरे वहाँ में, रोग है ही नहीं है, हैं बीमारी है ही नहीं है, जिसे है उसे है, मुझे नहीं है। मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूँ, मैं तो आनंदकारी द्रव्य हूँ। तो कहते हैं आचार्य देव, फिर रख ली संथारा अकेला, सम्यक प्रकार से अपने आत्मा में उपयोग। आओ संथारा, भूमि माई, हा पुरुषार्थ जगा लिया। अब क्या कर दिया, जो बिस्तर कपड़े फपड़े थे ना, उसको भी क्या हटा दिया, भूमि माई
तेरे आसन मांड, सादर मी जन प्यारा। कोई बिस्तर बिस्तर रहते उनको क्या कर दिया, हटा दिया और आसन माड़ लिया है, पद्मासन लगा लिया है। शुद्ध आत्मा और पंच परमिष्टि के ध्यान में वो लग गए। जय क्या हो गया, अब बस बैठ गए आत्म ध्यान में। सब छोड़ के जितना बन सके उतना भगवंतों का ध्यान, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन विचार ध्यान जैसा उपयोग लगे। हाँ, 12 भावनाओं का चिंतन, तीर्थ आदि का चिंतन, जो है सो जो तत्व पड़ा है। भूमि माई तेरे आसन मांडे, और साधन इनको पास में रख लिया है। कहाँ रख लिया कि नहीं इससे गिरेंगे तो को संवारेगा, भैया यही तो संवारेंगे हैं। सादर मी डिंग प्यारा, मोई प्यारे नहीं लिखी। लड़को प्यारा, प्यारे से बच्चा बुला दिया, वो बड़े बुला दो, छोटे बुला दो, मंजरे बुला दो, आज सब बुर गया, मुझे कोई नहीं चाहिए। बस सादरमी दरमी जन तुमसे यही प्रार्थना, नित्य संबोधित मुझी रहना, ज्ञाता द्रव्य तुम दिखलाना, गाफिलियों तो छोड़ना नहीं, मेरी कसाये से मुख मोड़ना नहीं। क्षमा क्षमा तुम्हें मुझे करना, ज्ञाता द्रव्य दिखलाते रहना, उदय की तीव्रता के बस तुम्हारी बात भी सुन पाऊँ नाई, बस छोड़ के मुझे ना चले जाना, मैं तीव्र उदय के वशीभूत हो जाऊं तो तुम्हारी भी अपेक्षा का मुझे नहीं सुनने। तो यह सुन करके तुम छोड़ के मत चले जाइए भैया। हाँ, कछु पता नहीं है भाई का शायर को, हम थके हो हारे हो कुछ भी कहे, हम नहीं सुने तो आता क्या हो रहा, हमारे शरीर में दर्द हो रहा, ऐसी स्थिति हो सकती है। हमारा टूट रहा सही तुम बढ़ रही तो भाई, तब एकदम फिर तो बहुत कसाई आदमी है, फिर कसावादी करेगी, ऐसा करके तुम छोड़ के मत चलिए। अरे भैया जो कसा है वो न्यारी है, ये नहीं है। थोड़ी देर बाद करके भैया हम ऐसा बोल गए, क्षमा करिए, पतो नहीं रहे, होश नहीं रहे, बीमारी है, कभी ठिकाना नहीं रहे, चिड़चिड़ा हो गया, हम बहुत कसा खराब हो गए। नहीं नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, आज ये तो विवाह है, आते जाते वाले भाव है। एक बुजुर्ग कबहू जिंदगी भर जमी कान तो छोड़ो, वैसी चीज़ें नहीं खाई और बड़ी स्थिति खराब हो गई। अब सम्यक भी नहीं है तो होगा ही, नकदमंद कसाय में हो गया। और एकदम कहने लगे कि तुम मुझे समोसा बना दो, आलू के समोसा बना। पत्नी से बोले, पत्नी से, पत्नी धर्मात्मा थी, इसलिए तो हम कह रहे हैं भैया कोई धर्म बुद्धि वाला जीव होना चाहिए पास में। परिवार जनों में भी धर्म बुद्धि वाले हों तो वे धर्म संभाल पाएंगे। तो अब सब कहने लगे, अब इनकी इच्छा तो हो ही रही, मन तो उनको होएगा, खवा दो कि नहीं नहीं, जे हाथन ने जिंदगी भर नहीं खवाओ सो वे कछु हो जाए, हम देने वाले नहीं है। सो कहने लगी तुम्हें होका गाओ, तुम्हें क्या होगा हैं, क्या हो रहा बा के खाए से। अब क्या को तुमने जीवन भर ये चीज़ें खाई हैं, तुम हमें उपदेश मत दो, तुम हम जो कह रहे हैं सो कर लो, बस होगा ही मौन। बात थोड़ी देर बाद में क्या है, हम क्या कह रहे थे, कहीं तुम समोसा मांग रहे थे, समोसा मांग रहे थे आलू हैं, तुमने खवा तो नहीं दे, कि तुमने खवा तो नहीं दे हैं, हमको पागल है थे, हमको खवाएंगे भैया। कछु होसा ही नहीं रहा, वो पता ही नहीं क्या बोल गया, कैसे बोल गया। बड़ा उपकार है तुम्हारा, तुमने वहाँ संयम सदवाला।
रात के समय पानी मांगने लगे, भोजन मांगने लगे, तुम क्या करोगे? अगर धर्म बुद्धि वाले तुम लोग नहीं होगे तो वो लोग क्या करोगे? सामान्य होगा, अब दे दो अपनों को, जा रहा मांग रहे हैं, दे दो। रात्रि है, अब अंधेर बैठा है, कई बार तो जीवन पता ही नहीं रहे, अब घर में बैठे लाइट जल रही है, पानी ले आओ तुम, तो लाग पकड़ा दो, नहीं रात है। अच्छा रात है, सुबह नहीं हुई, आने मतलब इतनी तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी भाई। और फिर भी मांगे, अब तुम तो रात को पानी पीते ही नहीं हो, कुमरन हो जाएगो, इतना सा पानी ले जाओगे फिर नरक में 33 सागर तक का करोगे, वहां कौन सा तुम पानी लेके जाओगे? बस सुबह हो जान दो, फिर देंगे अपन, तब तक तुम ज्ञान अमृत पियो। नमो अरंतणम बोलो, पंच परमिष्टि का ध्यान लगाओ, शुद्धात्मा की भावना भाव, सब प्यास बुझ जाएगी। नमो कर मंत्र की धुन लगाओ, ऐसे संबोधन लगे, पाठ सुनाने लगे। ए भैया श्यास श्यास सबको सिखाई रही नहीं, वाह तुम्हारा बड़ा उपकार है। इसका नाम है साधन मीडियम प्यार। यहाँ तो बहुत निकट की कहा है, ध्यान में बैठ गया है वो साधक, बहुत उत्कृष्ट साधक की बात है। ये तो मैंने आप लोगों की भी चर्चा ले ली साथ में, हैं? उत्कृष्ट साधक ध्यान में बैठ गया और क्या बोला है, हैं? साधन मीडियम, जब तुम्हें जानो है ना जपे है, तब जीने बानी पढ़िए, यूँ कही मोन ले सन्यासी, पंच परम पद गई है। देखो बे ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और तुम इनके पास जाकर बड़े बड़े पाठ पढ़ा, नमो हरे अंताणम नमो सिद्धाणम, चारों तरफ वो शोर कर वो शुरू कर दिया। अब मेरी उल्टी बाधा बोल लगी। वे बोले कि हम ध्यान में बैठ रहे हैं, जब तुम्हें लगने लगे कि अब हमसे जी नहीं बन रहा, सो तुम हमें जनवाणी सुनाना, पहले ही कह दिया। जब तक हम ध्यान में बैठे हैं तब तक तुम हमें कछु मत सुनाइयो, और जैसे ही हम गिरेंगे, जब तुम जानो है ना जपे है, क्या ना जपे है, हम बैठ गए भूमि पे आसन लगा करके, लगने लगा अब थोड़े से उपयोग नहीं लग रहा, आत्मा हो गायक हो, नमो अरंताणो, तब तुम जनवाणी सुनाओ, में गाथा सुनाने लगो। देखो जब तक उस जीव की रुचि का पता नहीं होगा तब तक तुम उसको संबोधन नहीं कर पाओगे। उसको कौन से अन्यों की, वर्तमानियों की कथा, सुकुमार महाराज की कथा सुना, सुकौशल महाराज की कथा सुना, समाधि वालों की कथा सुना, बढ़िया। और देखो मुनिराज कैसे ध्यान में मगन, देखो सुकौशल महाराज, देखो ऐसी सियालनी खा रही है तो भी कैसे मगन है, भी चित्त लगा दो चारों तरफ, दिखाओ, देखो 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 देखो, हैं? ऐसे तो तुम्हारे दी का दुख है, हम लोग सब है। जब तुम जानो है ना जपे है, तब जनवाणी पढ़िए, यूँ कई मोने ले सन्यासी, ऐसा कह करके मौन को ग्रहण कर लिया है सत्य वस्तु को देखने वाला न्यासी, सन्यासी, भगवान आत्मा को निहारने वाला, पंच परम पद गइए। जब उसको नहीं देख पा रहे हैं तो पंच परमेष्टि रूपी परम पद को ग्रहण करके बैठ गए हैं। अब बैठ गए हैं तो का चिंतन चलता है, चौ आराधन मन में ध्यावे, 12 भाव न भावे, 10 लक्षण में धर्म विचार, कैसे 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 ध्यान करते हैं। और फिर वो अंतिम का है, 1 दिन का हो रहा पाठ, फिर अपन लेंगे। आप प्रक्रिया निश्चय और व्यवहार से समाधि की है, ऐसी समाधि में जीवन हो हमारा, उस समाधि में मरण हो, ऐसी भावना के साथ में अपन विराम देते हैं। अपना सबका बड़ा उल्लासपूर्वक अंतिम समय आए और अभी महामहोत्सव 10 लक्षण का आ रहा है। आप लोग अपनी तैयारियां करो भैया, मानसिक तैयारियां, आरंभादिक के कार्य से पहले ही निवृत्त हो जाना। बहुत अधिक से अधिक अपने मंदिर में जो चर्या चलेगी, सब जगह जो चर्या चलेगी, उस पवित्र चर्या के साथ जिन पूजन स्वाध्याय आदि प्रक्रियाओं में आप शामिल हो, ऐसी भावना के साथ में। सांची तो